प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज शुक्रवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु को वचन को ध्यान करें। तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार 3 दिन जो कुछ कामों के लिए कुछ काम थे, इसलिए मैं आपके सामने नहीं आया हूँ। तो अपन सोमवार के दिन संदेश ये सुने हैं कि भक्ति रस के बारे में सुने हैं। भक्ति रस जो मन की एक भावनात्मक रचना, जो 9 भावनात्मक रचना अपने हृदय में रहते हैं। जब परमेश्वर ने ईदेन वाटिका में जब आदाम को जब बनाए, जब उनके हृदय में मन की भावनाओं को रखा है, तो 9 मन की भावनाओं में से भक्ति रस एक है। भक्ति रस कैसे पैदा होता है? जब महान परमेश्वर, जो महान व्यक्ति और उनके बलवंत और शक्तिमान और महाज्ञानी परमेश्वर अपने सामने, उनके बारे में जब अपन जानकारी पाते हैं, तब उनको देखने की इच्छा लगता है। और ये सुंदर महान पुरुष जो परमेश्वर को मैं अनुसरण करना चाहता हूँ, तो परमेश्वर के ऊपर अपने को सम्मान या गौरव, प्रेम उत्पन्न होता है जब हृदय में जो भक्ति रस की, जो परमेश्वर के पीछे चलने की, परमेश्वर को अनुसरण करने की एक भक्ति की इच्छा मन में पैदा होती है। यहाँ तक सोमवार के दिन में अपन सुने। तो आज अपना ध्यानांश ये है कि भक्त लोगों की एक अच्छी इच्छा, भक्त लोगों की एक अच्छी इच्छा। तो अभी सुनिए, परमेश्वर के पीछे चलने से पहले एक अच्छे उदाहरण ये है कि अपन सुने हैं इससे पहले भी। इस संसार में जो लोग हैं, उदाहरण के लिए का हीरोज है, जो खतरनाक बोलता है उसको, तो हीरोज को फैंस रहता है, उनको उनके पीछे चलने वाले, जो उनके पसंद, उनका मनपसंद हीरो कैसे कपड़े पहनते हैं, उनका स्टाइल, उनका चाल चलन को अनुसरण करते हैं। जब ये जवानों को देखता है, अरे ये बच्चा पूरा वो हीरो के सर का कर रहा है, तो वो हीरो का फैन है, वो हीरो को अनुसरण करने वाला है। तो वो कुछ लोगों को देख के अपन बोल सकते हैं, ये बच्चे पूरा वो हीरो के अनुसार चल रहे हो, हीरो के जैसा तैयार हो रहा है और उनका वेशभाषा वैसा ही रहे। लेकिन सुनिए, भक्त लोगों को, जो परमेश्वर के भक्त लोगों को कैसे पहचानना है? तो परमेश्वर के भक्त लोगों में क्या देखकर अपन बोल सकते हैं ये लोग परमेश्वर के भक्त लोग हैं? समझ में आए? जो हीरो का पीछे चलने वाले जो फैंस है, उन्होंने हीरो के जैसा वेशभाषा करते हैं, तो उनको बोल सकते हैं। लेकिन परमेश्वर के पीछे चलने वाले भक्त लोगों को कैसे पहचान, वो है आज अपना ध्यान। सुनिए, तो परमेश्वर का पीछे पर चलना है, परमेश्वर को यह अनुसरण करना है, तो पहले परमेश्वर के बारे में अपन कुछ परमेश्वर के व्यक्तित्व के बारे में जानना चाहिए। पूरे तरह से परमेश्वर के बारे में अपन नहीं समझ सकते, क्योंकि ये मिट्टी से बना हुए जो दिमाग जो है, इसमें परमेश्वर का ज्ञान, जो सर्वज्ञानी परमेश्वर, उनका अनंत ज्ञान ये दिमाग में नहीं बैठ सकता समझ में। तो क्या करना है? तो परमेश्वर के बारे में अपन ध्यान करना है। तो पहले पवित्र बाइबिल, परमेश्वर के बारे में, उनके व्यक्तित्व या उनके जो हैबिट्स, उनका गुण, उनकी भावनाओं को पवित्र बाइबिल अपने को प्रकट करते हैं। तो हर दिन पवित्र बाइबिल को जो पढ़ते जाना है, पढ़ते ही नहीं, पढ़ते और ध्यान करते जाना है। जैसा अपन ध्यान करते उस प्रकार पवित्र आत्मा परमेश्वर के बारे में, उनका श्रेष्ठ व्यक्तित्व, उनके चाल चलन, उनकी विचारधारा और उनकी योजना के बारे में अपने को बताता है समझ में। तो जब परमेश्वर के पीछे अपन परमेश्वर के बारे में जानकारी पाते हैं, परमेश्वर के बारे में जानते रहते हैं, अपन खोजते रहते हैं उनके बारे में, कुछ न कुछ बातें पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने को बताते जाते हैं, तब और अपने हृदय में परमेश्वर पर प्रेम और अधिक होता है, सम्मान अधिक होता है, और हृदय में आनंद या संतोष पैदा होता है। हाँ या नहीं? आत्मा और शरीर और मन आनंद से रहते हैं। हाँ, मेरे परमेश्वर कितना सुंदर है, उनका व्यक्तित्व कितना अच्छी व्यक्तित्व है उन्होंने, और उनकी योजना कितनी ऊंचाई की है, ऊंची योजना है। ए सुंदर परमेश्वर, तुम मुझे मिले हैं, मैं बहुत धन्य हूँ। इस प्रकार अपने मुंह से धन्यवाद या स्तुति निकलता है। आइए, तो अभी देखिए,
इस प्रकार परमेश्वर के पीछे चलने की, जब चलने की मन अपने को रहते हैं, तब और एक क्रिया और एक कार्य अपने जीवन में शुरू होता है। वो कार्य क्या है? मतलब मैं परमेश्वर के स्वरूप में बदलना चाहता हूँ। क्या है? मैं, मेरा परमेश्वर, मेरा प्रेमी, मेरा साथी, परमेश्वर के स्वरूप में उनके जैसा मैं बदलना चाहिए। उनके पीछे चलना ही नहीं, चलते चलते मैं एक दिन उनके जैसा तैयार होना चाहता हूँ। ये है, जैसा ये फैंस लोग जो है हीरोज के जैसा तैयार हो जाता है, उसी प्रकार ये मिट्टी के शरीर में से है, लेकिन उन्होंने महिमावान है परमेश्वर, सारी सृष्टि को रचा है, पंचभूत को, ब्रह्मांड को बनाया है परमेश्वर को। हाँ, परमेश्वर का फैंस अपन है, तो परमेश्वर के पीछे चलते चलते बराबर परमेश्वर के स्वरूप में बदलना चाहिए। ये है भक्त लोगों की अच्छी इच्छा, क्योंकि एक श्रेष्ठ इच्छा ये है। तो ये इच्छा जिन लोगों में नहीं रहते, जो विश्वास लोगों में, उन्होंने परमेश्वर का भक्त लोग नहीं होता, उनके अंदर परमेश्वर को ये लोग जानते हैं, सच परमेश्वर मालूम है, परमेश्वर के पीछे चलने की मन नहीं रहता है, और श्रेष्ठ भाग्यशाली है परमेश्वर के स्वरूप में बदलने के लिए, परमेश्वर के जैसा तैयार होने के यत्न करते रहते हैं परमेश्वर के स्वरूप में। वो लोगों के जैसा ये विश्वास लोगों का मन नहीं रहता। इसका मतलब, हाँ मुझे तो परमेश्वर मालूम है, यीशु मसीह परमेश्वर में मान रहा हूँ, बस मैं तो उद्धार पाया, खत्म, इससे अधिक कुछ नहीं करते। लेकिन उनके अंदर ऐसा रहता है, उनके हृदय में अनंत अंधेरा रहता है। क्या? अनंत अंधेरा। इसी कारण वो लोग यीशु मसीह के स्वरूप में, यीशु मसीह के जैसे संपूर्ण होने के लिए परिश्रम नहीं करते। समझ में? तो यीशु मसीह के स्वरूप में, यीशु मसीह के जैसा संपूर्ण या परिपूर्ण बनने की यत्न करते रहते हैं विश्वास लोग, वो लोग ठीक रीति से एक दिन कामयाब होता है। लेकिन जो इच्छा, ये श्रेष्ठ जो पवित्र इच्छा जिनके हृदय में नहीं है, वो विश्वास लोगों के अंदर अनंत अंधेरा है, वो अनंत अंधेरा है, तो वो लोग परमेश्वर के भक्त लोग नहीं होते। और वो लोगों के लिए जो अभी बता रहे हैं ये संदेश, वो लोगों के लिए बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। मेरे प्रिय, जो लोग आप सुन रहे हैं, आपके हृदय में अंधकार है, अंधेरा है, तो पश्चाताप मांगो, परमेश्वर को क्षमा मांगो, यही पर आप मन फेर लो, हे ईश्वर मुझे माफ कीजिए, आज तक मैं तुम्हारे स्वरूप में बदलने की यत्न तो नहीं किया हूँ, मैं तेरे जैसे संपूर्ण बनना चाहता हूँ, तो प्रभु मुझे माफ कीजिए, मुझे नया मन दिए। ऐसे पश्चाताप हो और मन फेर लो, नहीं तो आपके हृदय में जो अंधकार जो है वो शैतान काम है। आप तुम्हारे जीवन, तुम्हारे आखिरी सांस तक मसीह के स्वरूप में नहीं बदलते हो, और भक्त से अच्छे भक्त में नहीं बदलते। समझ में? तो आपके लिए संदेश नहीं, जो परमेश्वर के जैसा, यीशु मसीह के जैसा संपूर्ण बनना चाहते हैं, उनके लिए संदेश है। और एक बात यह है कि तो परमेश्वर के स्वरूप में बदलना है, तो परमेश्वर के बारे में मालूम होना है। तो परमेश्वर के बारे में अपने क्या मालूम है? इतना तो मालूम है, परमेश्वर प्रेमवान है, दयालु है और क्षमा करने वाला है। परमेश्वर प्रेमी है और दया, अनुग्रह देने वाला है, क्षमा करने वाला। ये तो सब लोगों को मालूम है, सिर्फ अपने ईसाई लोगों की नहीं, जो अन्य लोगों के, अन्य जाति लोग जो मुस्लिम धर्म में है, हिंदू धर्म में है, जैन, फारसी, दूसरे नाना प्रकार के धर्म में है, वो लोगों को भी ये मालूम है परमेश्वर के बारे में, है या नहीं? सब बोलता है परमेश्वर बहुत प्रेमवान है, दया करने वाला, क्षमा करने वाला है। तो ये गुण अपने विश्वास लोगों में, ईसाई लोगों में नहीं, अपने से अधिक तुल्य करे तो अपने से अधिक मंडली के, कलीसिया के बाहर लोगों के अंदर ही बहुत प्रेम रहता है। मैं देख रहा हूँ, आप देखे या नहीं? बाहर के लोग, बहुत लोग जो बहुत प्रेम करने वाले, बहुत गरीबों को, और जो जो जरूरत रहते हैं किसी को, उनको बहुत मदद करने वाला है, और क्षमा करने वाले भी बहुत लोग हैं। तो उनके जीवन में ये गुण तो है, प्रेम है, क्षमा है, दया है, सहायता करते रहते हैं, तो वो लोग परमेश्वर का भक्त है? नहीं हो सकता है। देखिए, 33 करोड़ देवता मूर्ति जो है, उनके और अपने परमेश्वर यीशु मसीह के बीच में एक बड़ा भेद है, बहुत बड़ा फर्क है। वो भेद क्या है? वो भेद आज अपन जानना चाहिए, जानकर उसके द्वारा उसी प्रकार अपन चलना चाहिए, तब
अपन परमेश्वर के भक्त लोग बोल के समाज अपने को पहचानते हैं। समझ में? तो 33 करोड़ देवता मूर्ति में सभी लोग करते हैं सारे प्रकार देवता मूर्ति प्रेम दया और क्षमा करने वाला ही है, लेकिन यीशु मसीह भी क्षमा करने वाला। दोनों के बीच में भेद क्या? भेद ये है कि सुनिए, अपना परमेश्वर प्रेम दयालु क्षमा सहायता करने वाला है, उसी प्रकार एक श्रेष्ठ गुण परमेश्वर के व्यक्तित्व में एक पहला व्यक्तित्व यह है कि परमेश्वर अपना परमेश्वर धार्मिक परमेश्वर है। धार्मिकता को प्रेम करने वाला है, दुष्टता या अधर्म को बैर रखने वाला है। हालेलुया। समझ में? रोमियो के पत्र पहला अध्याय में भक्त पौलुस जी ने अपने को ये बात बताया है, आप देख सकते हैं। रोमियो की पत्री में देखो, तो अपना परमेश्वर के व्यक्तित्व में पहला ये है कि धार्मिक लोगों को पहला अध्याय 18 वचन परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वरूप से प्रकट होता है। अधर्म को, और देखो जो सत्य को अधर्म से दबाए रहते हैं, ये देखो इसका मतलब अधर्म का धर्म, जो धार्मिक लोगों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। यही बात भजन संहिता 45 और 7 में देख सकते हैं। 45 और भजन संहिता 45 और 7 वचन देखिए, तूने धार्मिकता से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है। हालेलुया। परमेश्वर का गुण क्या है? धार्मिकता को प्रीति करने वाला है, बैर को जो दुष्टता को बैर रखने वाला है। तो अपने परमेश्वर का पहला गुण क्या है? धर्मी है अपना परमेश्वर। धार्मिकता, जो धार्मिक लोगों से वो प्रसन्न होता है, धार्मिक लोगों को और प्रीति रखता है। और प्रीति इसका मतलब प्रसन्न होता है। धार्मिक लोग परमेश्वर को बहुत पसंद है, तो अधर्म या दुष्टता को बैर रखता है। तो ये गुण कौन सा ही परमेश्वर जो कहा जा रहा है, कौन सा ही परमेश्वर नहीं ये गुण है, क्योंकि हर एक के अंदर किसी न किसी दोष रहते हैं, लेकिन यीशु मसीह में कहां पर भी पाप नहीं, उन्होंने पवित्र है। अपना परमेश्वर पवित्र है, धार्मी है। हालेलुया। तो अपना चाल चलन में क्या रहना? प्रेम रहना है, दया रहना है, उसी प्रकार क्षमा करते जाना है। ये तीनों के द्वारा अपन धार्मिक जीवन जीते चलना है। हालेलुया। जब ये परमेश्वर का व्यक्तित्व, परमेश्वर सुंदर व्यक्तित्व ये है। समझ में? ये धार्मिक जीवन समाज में जो दूसरे धर्म में कोई नहीं जीते, सिर्फ यीशु मसीह को समाचार सुनकर विश्वास करके जो बपतिस्म पाए, उद्धार पाए है और यीशु के स्वरूप में बदलने की प्रतिज्ञा है, यीशु के जैसे संपूर्ण बनने के लिए यत्न करते जा रहे हैं, परिश्रम करते जा रहे हैं, वो लोगों के जीवन में ये धार्मिक श्रेष्ठ गुण दिखाई देता है। हालेलुया। समझ में? यह है पहला बात। और दूसरी बात यह है कि दूसरे गुण, न्याय करने वाला है अपना परमेश्वर। अपना परमेश्वर न्यायवान है, न्याय करने वाला। अन्याय को देखे तो जलन रहता है, अन्याय को बर्दाश्त नहीं करता है परमेश्वर, अन्याय को देखकर क्रोध में आता है अपना। लेकिन आज अपने कलीसिया में, ये कलीसिया के बाहर कहाँ भी देखो समाज में पूरा अन्याय हो रहा है। ठीक है, समाज में तो छोड़ो, अपने कलीसिया में भी एक व्यक्ति और एक पड़ोसी, एक विश्वास और एक विश्वास से न्याय के द्वारा नहीं चल पा रहे। सेवक लोग ही न्याय नहीं कर रहे, विश्वास लोग भी न्याय नहीं। क्यों? न्याय के लिए जलन रहना चाहिए। धार्मिकता और न्याय परमेश्वर का सिंहासन का आधार है। वो भैया ने धार्मिक और न्यायवान है। अपन बोलते मैं यीशु मसीह का बेटा है, ठीक है, अपना पिता न्यायवान है तो तुम न्याय के लिए है। अभी सार्वत्रिक कलीसिया में इतना बड़ा उलझन है, इतने सारे झूठ शिक्षा है। जैसे आसमान में सूर्य एक ही है, धरती पर जो 200 देशों के लिए एक ही सूर्य है, उसी प्रकार कलीसिया में एक ही यीशु मसीह, एक ही परमेश्वर है, उन्होंने यीशु मसीह सार्वत्रिक कलीसिया को। लेकिन सार्वत्रिक कलीसिया में इतने सारे शिक्षा कैसे? धार्मिक सूर्य तो एक ही है, उनका रोशनी भी एक ही सर का रहेगा। तो इसका मतलब तो कलीसिया में इतने सारे झूठ शिक्षा है, इसमें सत्य शिक्षा कौन सी है? जो सच्चाई के लिए, सत्य के लिए तुम न्याय, सच्चाई वचन को न्याय करने के लिए खड़े होना चाहिए। हालेलुया। अन्याय हो रहा है, पूरे शैतान ने कलीसिया में झूठ शिक्षाओं को फैला दिया है। तो अपन सच्चाई, प्रेरितों को, पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपे गए शिक्षा के लिए अपन न्याय खड़े होने चाहिए। जब अपन सत्य के लिए, वचन की सच्चाई के लिए खड़े होते हैं,
तब अपने ऊपर निंदा प्रचार करते हैं। जाने दो, मैं तो न्याय के लिए चलन से रहता हूँ, मैं न्याय को देख नहीं पाता हूँ, मैं न्यायवान परमेश्वर का बेटा या बेटी, मैं न्याय से रहता हूँ। अपन जो सत्य है बोलते हैं तो अपने को और अपने ऊपर क्रोध में आता है और अपने ऊपर गुस्से में आएंगे वो लोग। ये न्याय है बताए तो सुनते नहीं, सुनने दो, नहीं सुनने दो। अपन तो कभी भी न्याय ही जीतेगा, धर्म ही जीतेगा, अधर्म नाश हो जाएगा, न्याय नाश हो जाएगा। तो अपन अपना परमेश्वर न्यायवान है। ईसाई लोग मेरे प्रियो जो संदेश सुन रहे हैं, तुम्हारा भक्ति जीवन में तुम परमेश्वर का भक्त लोग है तो तुमको कैसे पहचानते हैं? तुम्हारे प्रेम दया या क्षमा देखकर नहीं, तुम प्रेम दया क्षमा के साथ तुम्हारे धार्मिक जीवन देखकर तुम न्याय के लिए कितना जलन से है, न्याय के लिए कितना लड़ रहे हैं, कितना जंग कर रहे हैं न्याय के लिए, वचन का सच्चाई। तो यीशु मसीह सत्य परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर है और वचन का सच्चाई, प्रेरितों की शिक्षा ही सच्चाई। तो यीशु मसीह के लिए और वचन की सच्चाई के लिए तुम कहाँ तक चल रहे हो? तुम ये न्याय के लिए कैसे खड़े हुआ है? अगर तुम खड़े हुआ है तो तुम परमेश्वर का भक्त है। हालेलुया। ऐसे पहचानते हैं अपना धर्मीय न्याय के द्वारा, अपना न्याय करते जाना है, खरा रहना है, खरे चाल चलन रहना चाहिए। समझ में? तो ऐसे आप परमेश्वर के भक्त लोगों को ऐसे पहचानते, प्रेम दया क्षमा ही नहीं, इसके द्वारा जो धार्मिक जीवन और न्याय के लिए जलन से हमेशा रहता है, तो वो गुण देखकर ये परमेश्वर का भक्त लोग है, असली भक्त लोग ये है बोल के पहचानते। समझ में? नहीं, मैं सत्य के लिए और सच्चाई के लिए खड़े हुआ तो सब मुझे छोड़ देते हैं, हमारा वचन नहीं आने देते, वचन आप बता रहे पास्टर जी सही है लेकिन कलीसिया में नहीं आने। अरे वो कौन है आने देने वाला? यहाँ पर उन्होंने कलीसिया में नहीं आने देते। अगर तुम सच्चाई को काम नहीं देते, न्याय के लिए आप खड़े नहीं होते, तो यीशु मसीह स्वर्ग में नहीं आने देते। क्या तुम कलीसिया में चलना बड़ी बात है, नहीं तो स्वर्ग में चलना बड़ी बात है। वो कलीसिया नहीं तो जहां पर सच्चे है, यहाँ पर सच्चाई का प्रकट हो रहा है, वहां पर आप चलो, प्रेरितों की शिक्षा में आप पवित्र हो जाओ मेरे प्रिय। समझ में? तो सच्चाई के लिए, सत्य के लिए न्याय करते जाना है गरीबों को। और जो सता हो रहा है, जब आवाज सुनना चाहिए, यहाँ पर तो बहुत गलती कर रहे सेवक लोग। जब मारपीट होता है ईसाई लोगों पर, जब वो अन्यायी काम है संघ परिवार के लोग, तो जब अपन अपना आवाज सुनाना चाहिए, वो सता हुए दबे हुए लोगों के लिए न्याय करने वाला परमेश्वर अब है, जो दबे हुए लोगों के लिए अपन न्याय करना है। तो ये है श्रेष्ठ गुण, ये है परमेश्वर का सुंदर व्यक्तित्व। तो उस व्यक्तित्व को अपन को लेना चाहिए, उस व्यक्तित्व के अनुसार चलना चाहिए। जब अपन चलते हैं तब समाज बोलते हैं ये लोग परमेश्वर का भक्त लोग, ये परमेश्वर का फ्यान है, ये लोग परमेश्वर का फ्यान है। हालेलुया। समझ में? ये है संदेश। तो प्रेम दया क्षमा और धर्मी, विशेष रूप से धर्म और न्याय के अनुसार अपन चाल चले, उस प्रकार के हम लोग पवित्र आत्मा परमेश्वर सबको दे। आइए संदेश बोलने की प्रार्थना करें। हालेलुया। स्तुति धन्यवाद करते हैं परम पिता आपको, धन्यवाद यीशु मसीह पवित्र आत्मा परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। अभी तक प्रभु हमारे साथ तुम बात किए है, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे श्रेष्ठ स्वर के लिए, वचन की सच्चाई के लिए धन्यवाद करते हैं। भक्ति रस कैसे उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार भक्ति रस के जो भक्त करने लोगों की अच्छी इच्छा क्या है उसके बारे में हमको बताया। आपको धन्यवाद। हाँ प्रभु, हम तुम्हारे स्वरूप में बदलना चाहते हैं, हम तुम्हारे जैसे संपूर्ण बनना चाहते हैं प्रभु। इसलिए हम प्रेम दया क्षमा ये नहीं, इसके द्वारा प्रभु हम विशेष रूप से धार्मिक जीवन और न्याय के लिए जलन से, अय्यूब के जैसा, एलिया के जैसा, पौलुस के जैसा न्याय के लिए जंग लड़ने का अनुग्रह दीजिए। जितने संदेश सुने हैं प्रभु और सुनने वाले हर एक के अंदर संदेश को फल फलो प्रभु, कल मिलते और वचन की गहराई मिलने का अनुग्रह दीजिए। इस सारी प्रार्थना के यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम सियां कर पवित्र आत्मा सहारा इस दिन से लेकर प्रभु आने तक सारे व्यक्ति विशेष रूप से न्याय और धार्मिक जीवन की प्रतिज्ञा उनको सर्वदा साथ रहे। आमीन। प्राइज लॉर्ड। धन्यवाद।